नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद पुलिस को निहालपुर मठिया हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और हत्या करने वाले हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जो आगे मैं बताऊंगा उसे सुन के शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस मामले में मुख्य आरोपी या यूं कहें कि हत्यारा महिला का पति ही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही की है। वही पति जिसने थाने में पत्नी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, वही पति जिसने सभी के साथ मिलकर पत्नी को खोजने का अभिनय किया, वही पति जो बड़े ही मासूमियत से कैमरे के सामने ये कह रहा था कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई, किसने उसकी हत्या की, ये सब मुझे नहीं पता। यानी कि आरोपी पति ने पूरी प्रॉपर प्लानिंग की थी और सभी को अपनी हरकत और बयान से गुमराह कर रहा था। लेकिन शायद उसे यह नहीं पता था कि फिल्मी दुनिया की तरह आखिर में उसे भी पकड़ाना था। ज्ञात हो कि रविवार को जहानाबाद के परसबिगा थाना क्षेत्र अंतर्गत निहालपुर मठिया गांव के पास एक महिला के शव की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उस महिला की पहचान रूपा देवी के रूप में की गई। प्रथम दृष्टया महिला की गला घोटकर हत्या की आशंका पुलिस ने जताई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जहानाबाद एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि शव की सूचना मिलते ही वे खुद घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच पड़ताल शुरू की। डॉग स्क्वाड ने पुलिस को महिला के ससुराल वालों के घर तक पहुंचाया और वहां से महिला के शव के कुछ टुकड़े भी बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आखिरकार पति ने अपनी पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल लिया। महिला के पति ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि महिला का अवैध संबंध है और वह उन लोगों के साथ मिलकर उसकी ही हत्या करना चाह रही है। इसलिए मैंने शौच के बहाने सुबह से गांव से बाहर ले गया। नहर किनारे पहुंचते ही पहले डंडे से कान पर वार कर महिला को बेहोश किया, फिर उसी डंडे से रूपा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और चुपचाप घर लौट आया। वहीं फिलहाल पुलिस ने हत्या के इस्तेमाल होने वाले डंडे को भी बरामद कर लिया है और पति ने अकेले ही इस हत्या को अंजाम देने की बात कही है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। लोगों को रविवार को एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला का शव जो है पैन के पास निहालपुर मठिया गांव है, उसके पैन के पास बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया एक गला दबा के हत्या का मामला आया था, जिसमें उसके ससुराल पक्ष का कहना था कि इसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पे जितने साक्ष्य थे उसको इकट्ठा किया और कुछ ऐसे साक्ष्य हम लोगों ने बरामद किया जो उसके घर के सर्च के दौरान सेम उसका ही अहम टुकड़ा वहाँ पे प्राप्त हुआ। साथ ही हम लोगों ने डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया और फिर ये साक्ष्य सामने आ गया कि इस मामले में उसके पति का ही हाथ है। और फिर उसको जब पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया कि उसके पत्नी के अवैध संबंध थे और वो उसकी हत्या करा रही थी, इसीलिए वह उसको शौच के बहाने पैन के पास ले गया और फिर डंडे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी निशानदेही पे हम लोगों ने इस मामले में, हत्या के मामले में जो डंडा इस्तेमाल हुआ था उसको भी बरामद किया गया है और पति की गिरफ्तारी हुई है। उसके परिजनों ने आवेदन में 2 ने नाम दिए हैं, जिनको जांच के उपरांत बेहतर कार्रवाई की जाएगी। हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे सर? पति ने अभी स्वीकृति बयान में तो खुद का ही नाम लिया है, बट हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं उसका। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के अतिव्यस्त रहने वाले फिदा हुसैन रोड में दिन दहाड़े चोर ने स्लीपवेल के शोरूम से लैपटॉप की चोरी कर ली और फरार हो गया। उसकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मात्र 6 महीने के भीतर इसी दुकान से 2 बार लैपटॉप की चोरी की घटना घटी, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस घटना के बाबत दुकानदार ने बताया कि हम लोग अपने दुकान में व्यस्त थे, तभी चोर ने मौके का फायदा उठाते हुए लैपटॉप लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के क्लिप जो स्क्रीन पर आपके चल रही है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि लाल रंग के कपड़े में एक युवक लैपटॉप को अपने सीने के अंदर छुपाकर ले भाग रहा है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय थाना की पुलिस को सूचना दी गई और दुकानदार के द्वारा आवेदन भी दिया गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची, छानबीन में जुट गई है। साथ ही चोर की पहचान की जा रही है। अब हम तीसरी और आखिरी खबर पर आते हैं, जहां की फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश के आह्वान पर जहानाबाद की जिला इकाई द्वारा विगत 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की गई। इसी क्रम में बुधवार को जहानाबाद के सभी विक्रेताओं द्वारा जिला कार्यालय से निकलकर अस्पताल मोड़ होते हुए अरवल मोड़ पहुंचकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। साथ में सभी विक्रेताओं ने अरवल मोड़ पहुंचकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह का सांकेतिक पुतला भी दहन किया।
पुतला दहन के पश्चात मीडिया प्रभारी मनोज कुमार ने अपने संबोधित भाषण में बताया कि राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हम सब डीलर सपरिवार भुखमरी के कगार पर हैं। हम सब डीलर को सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया है, परंतु हम सब कोई भी प्रकार की मजदूरी नहीं मिल रही है। गरीबों को बांटने वाला डीलर खुद फटेहाल हो गया है। इसलिए हम सबों ने 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की और आगामी 6 तारीख को समाहरणालय पहुंचकर 1 दिवसीय धरने का भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में अनवर हुसैन, अरविंद कुमार, अवधेश पासवान, शंभू सिंह सहित कई विक्रेता उपस्थित रहे। क्या मामला है कि हम का जाता 30 जनवरी से हमारा नामांकन पर बैठे और 1 फरवरी से वहाँ से प्रदेश से कार्यालय से हम लोग का हवाल किया जिला वितरण बाधित वितरण हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं करते हैं बिहार सरकार, जब तक हम वितरण नहीं करते। आज उसी समय प्रदेश से जारी हुआ है कि सब जिला मुख्यालय में लेसिस नीतीश कुमार पुतला दहन कितना सूची मांग है आप लोग का? मुख्य हम मांग लोग 5 की मांग है। तो मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि हम लोग 30,000 मानदेय दिया जाए। जब मांग पूरी नहीं होती है तो हड़ताल जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मनोज का प्रतिनिधि। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।